आप सभी का टॉपर बनो पॉलिटेक्निक में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को पॉलिटेक्निक के केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को भी जानेंगे। तो चलो भाई देखते हैं। देखिए हमारे पास जो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या है कि धातु की पहचान करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से हमारा कौन वाला धातु है। 4 ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा धातु है आपको बताना है। देखो भाई जो हाइड्रोजन है ये तो हमारा अधातु है, क्लोरीन जो है ये भी हमारा अधातु है, ऑक्सीजन जो है ये भी हमारा अधातु है, मैग्नीशियम ये जो मैग्नीशियम है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक धातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन आप लोग किस प्रकार से करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन वाला हमारा धातु है कौन वाला हमारा अधातु है। तो इसके लिए आप लोगों को जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलो भाई जानते हैं। देखो जैसे मैग्नीशियम है, यहाँ पर पहले हाइड्रोजन से बात करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम हमारा 12 नंबर में होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 2 हो जाएगा। क्लोरीन का यहाँ पर होता है हमारा 17 होता है, इसका करेंगे तो 2, 8 और 7 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका करेंगे तो 2 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना तो देखो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़कर ये अपवाद है, ये हाइड्रोजन हमारे क्या है अपवाद है। हाइड्रोजन को छोड़कर जिसके भी बाहर के घर में यानी कि बाहर के कक्ष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ये सब अगर रहता है तो ये सब हमारे क्या हो जाएगा भाई, ये सब हमारा धातु हो जाएगा। ये सब हमारे क्या होगा, धातु होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखो भाई यहाँ पर बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हमारा धातु हो जाएगा। बाहर में देखो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये धातु नहीं होगा। बाहर में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये धातु नहीं होगा। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होने से ये हमारा धातु होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन हमारा अपवाद है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। आगे अभी मैं आप लोगों को कंसेप्ट भी बताऊंगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों का पक्का आएगा। मिश्र धातु से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखिए हमारा जो पीतल है ना, पीतल पीतल देखो भाई इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता सकता हूं। आप इसके लिए याद रखिएगा पिताजी। आप इसके लिए क्या याद रखिएगा, पिताजी याद रखिएगा। देखिए पी से आपका हो गया पीतल, पी से क्या हो गया, पी से आपका पीतल हो गया। ता से आपका हो गया तांबा और जी से हो गया आपका जिंक। जी से क्या हो गया, जिंक हो गया। यानी पीतल जो है ना ये तांबा का और जिंक का मिश्र धातु है। तांबा बोला जाए तो कॉपर यानी कि Cu और जिंक बोला जाए तो Zn। यानी जो पीतल है ये हमारा कॉपर और जिंक का क्या है, मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक का मिश्र धातु क्या है, तो पीतल है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पीतल जो है ये हमारा कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। कांसा जो है ये हमारा कॉपर और Sn, Sn मतलब क्या होता है, तो Sn माने होता है हमारा टीन। Sn माने क्या होता है, टीन होता है। मतलब ये कॉपर का और ये टीन का मिश्र धातु क्या होता है, कांसा होता है। ये याद रखिए। देखिए अधिकतर जो पूछा जाता है, एक तो पीतल पूछा जाता है, एक कांसा पूछा जाता है, एक आप लोगों का पूछा जाएगा यहाँ पर जैसे कि एक सोल्डर पूछा जाता है, सोल्डर। तो पीतल का हमारा कॉपर और जिंक हो गया, कांसा का हमारा कॉपर और टीन हो गया। यहाँ पर देखिए पूछा जाता है हमारा गन मेटल भी पूछा जाता है। तो गन मेटल जो है ना ये हमारा कॉपर का, Zn का और Sn का मिश्र धातु है। यानी कॉपर जिंक और टीन का है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। यहाँ पर गन मेटल भी पूछा जाता है। एक जर्मन सिल्वर भी पूछा जाता है। जर्मन सिल्वर जो है ये हमारा Cu का, Zn का और Ni का मिश्र धातु है। तो भाई यहाँ पर आप लोग पीतल कर लो अच्छे तरीके से, कांसा कर लो, गन मेटल कर लो, जर्मन सिल्वर कर लो, ये सब आप लोग एकदम अच्छे तरीके से कर लो। और बाद बाकी जो है आप चाहते हैं आप देख सकते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन ये 4 ठो आप लोग पक्का कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा हम लोग नीचे चलते हैं। आप लोग जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ वो सब भी आप लोग चाहते देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने ऊपर में 4 ठो बताइए जरूर से जरूर करिए। इसके बाद देखो हमारे जो सोल्डर है, सोल्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोल्डर जो है ना ये Pb का और Sn का हमारा मिश्र धातु है। Pb का Sn का मिश्र धातु क्या है, सोल्डर है। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को पीतल कर लेना है जो कि Cu और Zn का मिश्र धातु है। कांसा कर लेना जो कि Cu और Sn का मिश्र धातु है। गन मेटल कर लेना है जो कि Cu Zn और Sn का मिश्र धातु है। एक आपको यहाँ पर कर लेना है जर्मन सिल्वर कर लेना है जो कि Cu Zn और Ni का मिश्र धातु है। इसके बाद कर लेना सोल्डर जो कि हमारा यहाँ पर Pb और Sn का मिश्र धातु है। इसके बाद कुछ यहाँ पर हम लोग अयस्क देख लेते हैं। अयस्क देखो यहाँ पर जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क हो गया, एक तो हमारा बॉक्साइड हो गया जिसको बोलेंगे Al2O3 2H2O। एक होगा कोरंडम जिसको हम लोग नीलम बोलते हैं, Al2O3 हो जाएगा।
तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क हो गया। एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा जाता है, नोट करिएगा इसको। एल्यूमिनियम का अयस्क हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर, इसके बाद क्या क्या अयस्क है, एक हमारा जिंक का अयस्क हो गया, जिंक ब्लेड जिसको हम लोग बोलेंगे Zn(S). एक है पारा, पारा मरकरी जिसको बोलेंगे। तो पारा का जो अयस्क होता है क्या होता है, सिनेबार होता है, Hgs बोलेंगे। टीन, टीन का होता है क्या है, कैंसिटेराइट, ठीक है, यानी कि SnO2। लेड का होगा गैलेना यानी कि PbS। एंटीमनी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैडमियम भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिस्मथ भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोहा कर लीजिए, लोहा का हो जाएगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। ये सब इसका हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ये सब इसका संकेत भी दिया हुआ है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को जिंक कर लेना है, पारा कर लेना है, टीन कर लेना है, लेड कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर लोहा कर लेना है, और ऊपर में जो मैंने आप लोगों को एल्यूमिनियम बताया, एल्यूमिनियम कर लेना है। तो ये सब का अयस्क आप लोगों का पूछा जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। देखो भाई, जिस चीज का अभी हम लोगों ने जिक्र किया, सबसे पहले क्वेश्चन से ही हम लोगों ने इस चीज को देखा, जो हमारा धातु होता है ना, धातु, धातु का जो बाहर वाला जो कक्ष होगा उसमें या तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होगा, उसी को धातु बोलेंगे। और धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, और त्याग करने के बाद धन आयन बनाता है। याद रखिएगा, जो धातु होता है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाता है। बात क्लियर हो गया। धातु के बाहरी कक्ष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा। यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा, हाइड्रोजन को नहीं देखना है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी यह धातु नहीं है, बल्कि अधातु है। हाइड्रोजन यहाँ पर अपवाद है, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से देख लीजिए कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली धातु क्या है, तो तांबा हो जाएगा। मनुष्य द्वारा सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली धातु क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है, तो कैल्शियम पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। भूपर पट्टी पर धातुओं का जो क्रम में क्या है, एल्यूमिनियम है, Fe है, Ca है, Na है, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। तो इस प्रकार से इसका क्रम है, इसको नोट करिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे और हमारे पास कुछ क्वेश्चन से देख लीजिए। आगे हमारे पास जो अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु तो लिथियम हो जाएगा, सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम हो जाएगा, सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम हो जाएगा, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु तो यहाँ पर पारा Hg हो जाएगा। देखिए Hg को आप लोग पारा भी बोल सकते हैं, मरकरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद देखो भाई, हमारे पास जो अगला है यहाँ पर देखिए, मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन तेल में डुबोकर किसको रखा जाता है, तो Li लिथियम, के आपका हो गया पोटेशियम, ठीक है, Na आपका सोडियम, ठीक है, Cgm। तो ये सबको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम पानी में तैरती है तथा ये जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। सोडियम मुलायम होता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। सोडियम बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है तथा यह विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन सीसा जो है ना, सीसा एक हमारा ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या है, कुचालक है। घनत्व का क्रम देखो, घनत्व पहले तांबा, फिर सीसा, फिर सोना, फिर प्लेटिनम। तो कुछ इस प्रकार से इसका क्रम है भाई, देख लो, ठीक है। यहाँ पर तांबा से ज्यादा हो गया सीसा, सीसा से हो गया सोना ज्यादा, सोना से प्लेटिनम ज्यादा हो गया, तो कुछ इस प्रकार से हो गया। इसके बाद देख लो अधातु वाला। तो अधातु क्या होता है, अधातु को जो रहेगा ना, उसके बाहरी कक्षा में या तो 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, या फिर 6 रहेगा, या फिर 7 रहेगा। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है। धातु देखो, धातु मैंने ऊपर में बताया, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धन आयन बनाता है, लेकिन अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है। और ये जो होता है ना, ये हमेशा हमारा ठोस तथा गैस अवस्था में होते हैं। लेकिन एक ब्रोमीन एक हमारा ऐसा अधातु है, ब्रोमीन एक हमारा ऐसा अधातु है जो कि हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखो भाई, अगर ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन कि वह कौन सा अधातु है, कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आंसर होगा ब्रोमीन। और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का पारा, मरकरी, ठीक है, Hg। कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, जो अधातु होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है ना, विद्युत का सुचालक है। उसके बाद जो अधातु होता है वह हमारा भंगुर होता है, लेकिन ग्रेफाइट, आयोडीन ये सब भंगुर नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।